जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो में 2021 में इंडिया के द्वारा क्या क्या मिसाइल या हथियारों का टेस्ट किया जाएगा उसके बारे में बता चुका हूं। पर अब 2021 में किए जाने वाले और एक परीक्षण के बारे में भी खुलासा किया गया है और ये परीक्षण आने वाले भविष्य में इंडिया के हथियारों के रूप को ही बदल देगा। और दोस्तों, अब सुनने को आ रहा है कि 2021 में इंडिया की तरफ से अपने स्विफ्ट कॉम्बैट अनमैन एरियल व्हीकल मतलब घातक यूएवी को लेके भी कुछ बड़े खुलासा किया जाएगा और इसके पर काफी तेज गति से काम किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से 2021 में इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए कौन कौन सा नया हथियार के ऊपर काम किया जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, 2020 में महामारी की वजह से डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत मुश्किलें आने के बावजूद 2021 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कई सारे परीक्षण करने का तैयारी किया जा रहा है। बैंगलोर स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट असल में डीआरडीओ का ही एक हिस्सा है जो सबसोनिक और अनमैन प्लेटफॉर्मों के ऊपर काम करता है। सोर्सेस के मुताबिक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इंडिजिनियस बिल्ड निर्भय मिसाइल के सेकंड वेरिएंट का टेस्ट करने के लिए तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो निर्भय मिसाइल का सेकंड वेरिएंट है इसे ITCM-02 या फिर इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल 2 का नाम भी दिया गया है। इसमें डीआरडीओ निर्मित स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसका दूसरा परीक्षण आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही हो सकता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि निर्भय मिसाइल के ये सेकंड वेरिएंट का परीक्षण पिछले साल भी एक बार हुआ था जिसमें सफलता नहीं मिला। पर इंडियन आर्मी में ऑलरेडी निर्भय मिसाइल ऑपरेशनल हो चुका है और चाइना के खिलाफ भी डिप्लॉय किया जा चुका है। और दोस्तों, इंडियन आर्मी में जो निर्भय मिसाइलों को इंडक्ट किया गया है उसमें असल में रशियन निर्मित टर्बोफैन इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इंडिया इसे डीआरडीओ निर्मित टर्बोफैन इंजन के द्वारा रिप्लेस करते हुए इसे और उन्नत करना चाहता है। दोस्तों, इसके अलावा एडीई की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के तेजस एयरक्राफ्टों का पहला फुल मिशन सिमुलेटर हैंडओवर करने का तैयारी किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के पायलटों के ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। एडीए के मुताबिक जो नया फुल मिशन सिमुलेटर का निर्माण किया गया है इसे कम मेंटेनेंस और कम सुविधाओं के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे इस्तेमाल करने के लिए एक नया ग्राउंड फैसिलिटीज का भी निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, एडीए के तरफ से इस साल अनमैन प्लेटफॉर्मों को लेके काम करने का इरादा जताया जा चुका है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म रुस्तम 2 अनमैन एरियल व्हीकल को लेके है। साइंटिस्टों की तरफ से मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस के इन अनमैन एरियल व्हीकल के कई सारे परीक्षण इस साल करने का इरादा किया जा रहा है। रुस्तम 2 ऑलरेडी 8 घंटा कंटिन्यूअस लंबा फ्लाई कर चुका है, जबकि 22,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर चुका है। पर इस साल प्रयास किया जा रहा है कि इसे कम से कम 24 घंटे तक कंटिन्यूअसली फ्लाई किया जाए और 30,000 फीट के ऑल्टीट्यूड तक ले जाया जाए। पिछले साल रुस्तम 2 अनमैन एरियल व्हीकलों को सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा पहली बार उड़ान भराया गया था, जबकि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड के सहारे भी इन अनमैन एरियल व्हीकलों को इस्तेमाल किया गया था। पिछले साल इन अनमैन एरियल व्हीकलों को 250 किलोमीटर रेंज तक लाइन ऑफ साइट में फ्लाई भी किया गया था, लेकिन इसके रेंज को सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा ही और बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, इन अनमैन एरियल व्हीकल का इस साल में परीक्षण के अलावा गवर्नमेंट से हाई ऑल्टीट्यूड परीक्षण के लिए भी अप्रूवल मांगा जाएगा। पर दोस्तों, इस साल के एडीए का फ्लैगशिप मिशन है स्विफ्ट ड्रोन को लेके, मतलब स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट विद अनमैन एरियल व्हीकल को लेके, जिसे हम घातक UCAV के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, पिछले साल ही एडीई को इंडिया के अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल के डेवलपमेंट के लिए नॉमिनेट किया गया था और पिछले साल ही एक साइंटिस्ट के टीम का भी निर्माण किया गया था, जिनके द्वारा बीते एक साल से अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल का एक मिनी वर्जन के ऊपर काम भी किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट विड है इसे घातक यूएवी के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल के रूप में देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि इस साल इसके कुछ डेवलपमेंट फ्लाइट भी होना संभव है। दोस्तों, ये स्टेल्थ डेल्टा विंग अनमैन एरियल व्हीकल के कॉन्सेप्ट को रखा गया है। पहले इसे घातक नाम से ही जाना जाता था, लेकिन फिलहाल सुनने को यह भी आ रहा है कि घातक नाम को ड्रॉप किया जा सकता है और इसका कुछ नया नामकरण भी हो सकता है। पर जो स्विफ्ट नामकरण किया गया है यह असल में टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल है और इसके बेस पे ही बड़े आकार के ऑपरेशनल व्हीकल का निर्माण किया जाएगा, जबकि स्विफ्ट अनमैन कॉम्बैट व्हीकल के बेस पे ही माना जा रहा है इस साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कैबिनेट कमेटी की तरफ से इसके लेके कुछ बड़े अप्रूवल भी दिया जा सकता है और उसके बाद डायरेक्ट इसके ओरिजिनल वर्जन के ऊपर भी काम शुरू किया जा सकता है। इंडियन आर्म फोर्सेज में नेवी की तरफ से भी इन अनमैन एरियल व्हीकलों को लेकर काफी पॉजिटिवली चर्चा किया जा रहा है, ताकि नेवी इसे अपने डेक वेस्ट कॉम्बैट एरियल व्हीकल के हिसाब से इस्तेमाल कर पाए। रुस्तम 1 अनमैन एरियल व्हीकल को लेकर भी इस साल कई सारे परीक्षण होगा, जिसमें इसमें नया पेलोड और नया इक्विपमेंटों को लगाया जाएगा। इंडियन आर्म फोर्सेज के अलावा रुस्तम 1 को लेके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस फोर्सेज में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और माना जा रहा है कि अगर ऐसे फोर्सेज की तरफ से अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदा जाता है तो रुस्तम 1 का संभावनाएं सबसे
ज्यादा है। इवन इन अनमैन एरियल व्हीकलों को डेवलप करने के लिए हाल ही में डीआरडीओ की तरफ से कुछ इक्विपमेंटों के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद इसे एडीए के हवाले कर दिया गया है, जिसका इस्तेमाल रुस्तम 2 और इन घातक अनमैन एरियल व्हीकलों में किया जा सकता है। हाल ही के एक खबर के मुताबिक डीआरडीओ द्वारा एक नया लैंडिंग गियर का निर्माण किया गया है, जिसे ऑलरेडी अनमैन एरियल व्हीकल के डेवलपमेंट के लिए हैंडओवर भी कर दिया गया है। दोस्तों हाल ही में डीआरडीओ के चीफ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी के द्वारा इन लैंडिंग गियरों को कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में एक सेरेमनी के तहत हैंडओवर किया गया है। और दोस्तों जानकारी के मुताबिक ये जो नया लैंडिंग गियर है, इसके पास 3 टन कैपेसिटी के अनमैन एरियल व्हीकलों में इस्तेमाल होने का क्षमता है। इन लैंडिंग गियरों को रुस्तम एच तपस अनमैन एरियल व्हीकल और रुस्तम 2 के साथ साथ घातक में भी इस्तेमाल किया जाने का संभावनाएं काफी ज्यादा है। और ये एक तरीके से अब इन अनमैन एरियल व्हीकलों के डेवलपमेंट में सक्सेस के तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि इन घातक अनमैन एरियल व्हीकलों के पास कितना क्षमता होगा और इसे कब तक डिफेंस फोर्सेज में शामिल किया जा सकता है। फिलहाल तो इसका जो स्वेप स्केल वर्जन टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल बनाया जा रहा है, संभावित ये 2021 में ही टेस्ट फ्लाइट करे। पर दोस्तों ये आकार में छोटा और सिर्फ टेस्ट पर्पज में इस्तेमाल होने वाला व्हीकल होगा और इसके एक्सपीरियंस पे ही घातक के फुल स्केल डेवलपमेंट किया जाएगा। माना जा रहा है कि फुल स्केल घातक वर्जन 2024 से 25 के अंदर इंडियन आर्म फोर्सेस में टेस्ट के लिए लाया जा सकता है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये 3 टन वजन के अनमैन एरियल व्हीकल नहीं होगा, बल्कि ये कम से कम 15 टन वजन के भारी भरकम अनमैन एरियल व्हीकल होगा। टेस्ट वीट स्वेप्ट में जहाँ पे एनफियो सैटर्न की तरफ से बनाया हुआ टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं पे घातक के फुल स्केल वर्जन में इंडिया निर्मित कावेरी इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। 2015 में तब के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर जी की तरफ से बताया गया था कि 52 किलो न्यूटन के कावेरी इंजनों को घातक के लिए तैयार किया जा रहा है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो अनमैन एरियल व्हीकल है, ये कम से कम 9000 मीटर के ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा और मल्टीपल हथियारों को लॉन्च कर सकेगा। हथियारों को लॉन्च करने के लिए इसमें रेल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बदौलत ये मिसाइल दागने के अलावा बॉम्ब्स को भी ड्रॉप कर पाएगा और साथ में अलग अलग तरीके के 1 से अधिक हथियार इसमें इंस्टॉल किया जाएगा। इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसे स्टेल्थ रखने के लिए इंटरनल वेपन बेस सिस्टम और स्टेल्थ डिजाइन को भी इसमें जोड़ा जा रहा है, ताकि दुश्मन के नजर से इसे बचाया जा सके। घातक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल के जो कॉन्सेप्ट को रखा गया है, ये टोटली फ्यूचर कॉन्सेप्ट है और ये कई हद तक अमेरिका के B2 बॉम्बरों के जैसे ही दिखने में होगा, लेकिन ये बॉम्बर नहीं बल्कि एक अनमैन बॉम्बर होगा, जिसे अब फ्यूचर जनरेशन के फाइटर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। फिलहाल जो देशों के तरफ से 6th जनरेशन के फाइटरों के ऊपर काम किया जा रहा है, उनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक उन फाइटरों के एक अनमैन वर्जन भी होगा और माना जा रहा है कि घातक लगभग उसी कैटेगरी का होगा, जबकि घातक को इंडिया के AMC और अन्य फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ एक साथ ऑपरेट करने के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि दुश्मन के लाइन ऑफ फायर के बाहर रह के ही इन अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकलों के द्वारा दुश्मन के ग्राउंड फैसिलिटीज को तबाह किया जाए, ताकि उसके बाद हमारे फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा ताबड़तोड़ दुश्मन के एरिया के अंदर घुस के हमले को अंजाम दिया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।